हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज हम आपको पढ़ाते हैं। आज आप अकाउंट्स नहीं पढ़ने वाले, आज हम आपको पढ़ाते हैं बिजनेस, बीओ। ओके। सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हिंदी में आपका है प्रबंध के सिद्धांत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मोस्टली आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वीडियो के साथ साथ हमने आपको फ़ोटोज़ भी सेंड कर दी हैं। आप फोटोज़ में देख के आप इस वीडियो को देखेंगे तो ईजिली आपको सारे पॉइंट्स समझ में आ जाएंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध के सिद्धांत, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम आपको ये बताएं कि जो कोई भी हम जब बिजनेस करते हैं, जब हम कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार को मैनेज करना सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमारा बिजनेस तभी रन हो पाता है, हमारा व्यवसाय तभी चलता है जब उसका मैनेजमेंट अच्छा होगा। तो मैनेजमेंट हम कौन सा यूज़ करें, तो ढेर सारे मैनेजमेंट के तरीके दिए हुए हैं। तो उन्हीं में एक हमारे बहुत बड़े प्रोफेसर हैं हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अकॉर्डिंग उन्होंने इसके प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं। हेनरी फ्योल ने प्रबंध के 14 सिद्धांत बताए हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाय हेनरी फ्योल। तो इनके 14 प्रिंसिपल्स हैं। 14 प्रिंसिपल्स में अब हम इन 14 को लर्न करेंगे। आप पहले इनको पॉइंट्स को लर्न करिएगा और उन्हें नोटबुक में नोट कीजिएगा। एक फेयर नोटबुक बना लीजिए, उसमें नोट करेंगे। और उसके बाद इनको आप हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। पॉइंट्स के बाद एक्सप्लेनेशन, अभी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप उसको अच्छे से समझिएगा और बाद में एक्सप्लेनेशन अपने मन से लिखिएगा। लिख के आप हमें सेंड करिएगा ग्रुप में ही। और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने एक लिंक शेयर कर दिया, उस लिंक से भी आप उसको स्टडी करेंगे, वहाँ से नोट्स तैयार कर लीजिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला जो पॉइंट है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में, डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। हिंदी में है आपका कार्य विभाजन का सिद्धांत। मतलब कि जब हम मैनेजमेंट करते हैं, किसी भी व्यवसाय में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, हमें कार्य का विभाजन करना पड़ेगा। कौन सा व्यक्ति कौन सा काम अच्छे से कर लेगा, हमें वही काम उसे देना पड़ेगा। सपोज कोई व्यक्ति को बाहर के काम बहुत पसंद है, हम उसे ऑफिस में बैठा देंगे तो हमारा ऑफिस का भी काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, उस व्यक्ति को हमें कोई ऐसा काम देना होगा जो फील्ड वर्क का हो, मतलब फील्ड वर्क का वर्क उसे देना पड़ेगा, या मार्केटिंग का कोई ऐसा काम देना पड़ेगा जिससे उसका इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो, हमें उसे काम भी वही दें। ठीक, कोई की स्किल्स बहुत अच्छी, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसे हम रिसेप्शन पे बैठा सकते हैं। इस तरीके से डिवीजन ऑफ वर्क, कि जो व्यक्ति की एफिशिएंसी या जो कोई भी पर्सन की एफिशिएंसी किस फील्ड में है, किस फील्ड में वो अच्छा है, जिस फील्ड में वो अच्छा है उससे उसी के अकॉर्डिंग काम भी देना होगा। या ये कहें कि उस व्यक्ति का जब हम इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू के टाइम पे उसकी हॉबीज पूछते हैं, उसका इंटरेस्ट पूछते हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम उसे वर्क देंगे। तो यह है डिवीजन ऑफ वर्क, कार्य विभाजन का सिद्धांत। तो सबसे पहला सिद्धांत, यदि हमें हमारे मन का काम नहीं मिलेगा तो हम उस काम को अच्छे से करेंगे भी नहीं, लगन से करेंगे नहीं, तो वो काम फिर अधूरा रहेगा, अच्छे से होगा नहीं। तो इसलिए हमें सबसे पहले कार्य विभाजन के सिद्धांत को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरा सिद्धांत आते हैं अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत। अधिकार, सत्ता और उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंग्लिश में आपका बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बैलेंसिंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। हमारे बिजनेस में कुछ अथॉरिटीज हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो जितने भी हमारे इंप्लॉयज हैं, हमारे बिजनेस में जो इंप्लॉयज हैं या जो मैनेजमेंट के लोग हैं, उनको एक कुछ अथॉरिटी होनी चाहिए, कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बहुत सारी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ में हमें अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देना पड़ेगा, अथॉरिटी देनी पड़ेगी। अथॉरिटी का मतलब क्या है, यहाँ पर एक अधिकार, सत्ता देनी पड़ेगी कि अच्छा ये काम आपका ही है। सपोज एक बिजनेस है, उस बिजनेस में एक एम्प्लॉय है। एम्प्लॉय का मतलब क्या, सिंपल हम बात करते हैं गेट कीपर की। गेट कीपर को उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी व्यक्ति अंदर आएगा उसके बारे में उसकी डिटेल नोट करना, कितने बजे आया, कितने बजे गया। ये उस गेट कीपर का काम हुआ, गेट पे खड़ा है, उसका यही काम हुआ। अब बिजनेस में इसका कोई बहुत बड़ा रोल तो है नहीं, देखने सुनने में यही लग रहा है इसका कोई रोल ही नहीं है, लेकिन हाँ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बड़ी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ हमने उसको एक अथॉरिटी दे दी। अथॉरिटी क्या दे दी कि देखिए ये आपकी जिम्मेदारी है, कोई भी व्यक्ति अंदर आए या ना आए ये आपके ऊपर है। आप चाहो तो किसी को वापस कर दो, आप चाहो तो किसी को एंट्री दो, ये आपके ऊपर है। तो इतना बात बोलना है मैनेजमेंट को, बस यही बात बोलनी है, देखिए आप चाहें तो हमें भी वापस कर सकते हैं, ये आपका राइट है। ये हमने उसको एक क्या दे दिया, अथॉरिटी दे दिया। तो इस तरीके से जब हम किसी को अथॉरिटी दे देते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो पर्सन क्या होता है, खुश हो जाता है, और खुशी के मारे वो अपने काम को क्या करता है,
बहुत लगन के साथ करता है, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ करता है। सो हमें अपने ऑफिस में, हमें अपने बिजनेस में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करके रखना पड़ेगा। दोनों में बैलेंसिंग बना के रखनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते जा रहे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देते जा रहे, बट एक अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सपोज हम आते हैं एक मैनेजर, मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर को हमने काम दे दिया कि पूरे ऑफिस के मैनेजमेंट को आपको संभाल के रखना है, बाकी उसके ऊपर हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं। नो, वी आर नॉट अलाउड टू कंट्रोल ओवर समवन। हमें उसको एक अथॉरिटी देनी पड़ेगी कि इट इज योर अथॉरिटी दैट आप किसी भी एम्प्लॉय से कोई काम करवा सकते हो। अगर हम ये मान के चलेंगे एज अ ओनर, हम ओनर हैं और हम अपने मैनेजर को कहते हैं कि देखिए आप जल्दी से पूरा काम करिए और जल्दी से खत्म करिए, सब लोगों से करवाइए, जैसे भी करवाइए, मुझे अपना काम चाहिए, शाम तक मुझे फाइल चाहिए। नो, आप उसको ऐसे नहीं बोलेंगे। ऐसे बोलेंगे तो उसे काम का प्रेशर ज़्यादा होगा और वो काम को अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। इसी बात को बोलने के लिए अगर हमने उसको ये बोल दिया कि देखिए आप लोगों से काम करवाइए, आप भाई आप मैनेजर हैं, आपको मैनेज करना आना है, मैनेज करना है, देखिए आप अपने तरीके से जैसे आप चाहें, जैसे आपको सुटेबल हो, आप जैसे काम करवाना चाहें अपनी टीम से काम करवाइए और अपनी रिपोर्ट शाम तक मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि आप रिपोर्ट दे देंगे। मीन्स आप इस तरीके से बात करिए। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ एक अथॉरिटी दे दीजिए। अथॉरिटी देने से क्या होता है, काम की जो एफिशिएंसी होती है वो कई गुना बढ़ जाती है। कोई भी वर्कर जो होता है या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं वो काम को और परफेक्ट तरीके से करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट हमारा थर्ड पॉइंट आता है अनुशासन का सिद्धांत। कौन सा? अनुशासन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हम अपने मैनेज ऑफिस में, हम अपने बिजनेस में जब तक कि ये मैनेज डिसिप्लिन का सिद्धांत नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन का प्रिंसिपल नहीं रखेंगे, हमारा ऑफिस या हमारा बिजनेस कभी भी प्रॉपरली रन नहीं हो पाएगा। अनुशासन का सिद्धांत, एक टाइम बनाना पड़ेगा कि आने का टाइम ये है, जाने का टाइम ये है। कोई एम्प्लॉय 9 बजे आता है, कोई एम्प्लॉय 10 बजे आता है, या किसी का भी हमने कोई वर्क डिफाइन नहीं किया हुआ है कि आपको यही काम करना है, आपकी जो फील्ड है बस यहाँ तक ही है। ये सब हमें डिसिप्लिन अपने बिजनेस में रखना पड़ेगा। जब तक कि डिसिप्लिन नहीं होगा, अनुशासन नहीं होगा, तब तक कि व्यवसाय आपका रन नहीं होगा। रन होगा बट प्रॉपर तरीके से कभी भी रन नहीं होगा। इसीलिए अनुशासन का सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। चौथा आते हैं आदेश की एकता का सिद्धांत, या इंग्लिश में आपका है यूनिटी ऑफ कमांड। आदेश की एकता और यूनिटी ऑफ सिद्धांत, ये क्या है आदेश की एकता? अब प्रॉब्लम क्या होती है, एक बिजनेस है, उस बिजनेस में सपोज बिजनेस में ओनर जो है उसका पूरा फैमिली लगा हुआ है, मतलब जो बिजनेस का ओनर है वो उसकी पूरी फैमिली है और पूरा फैमिली उस बिजनेस में इंडल्ज है ना। अब जो उस फैमिली के नीचे जो मतलब उस मैनेजमेंट का वो जो ओनरशिप है, ओनरशिप के अंडर में जो लोग काम कर रहे होंगे, अब उनको ऑर्डर कौन देगा? उनको ऑर्डर अभी सपोज एक पर्सन आया, उसने कहा देखिए आपको ये काम करके अभी मुझे जल्दी दीजिए। दूसरा पर्सन आया, उसी बंदे को, उसी व्यक्ति को बोल रहा है कि अच्छा मेरा ये वाला काम आप कंप्लीट करके दीजिए। कोई तीसरा आया, उसने अपना काम दे दिया कि आप ये काम मेरे को करके दीजिए। तो ये क्या हुआ? यूनिटी ऑफ कमांड हुआ ही नहीं, यहाँ पे आदेश की एकता हुई ही नहीं। मतलब कि जो ऑर्डर दिया जाना है, जो आपको आदेश दिया जाना है, वो कोई एक व्यक्ति ही देगा। आपस में मैनेजमेंट डिसाइड करेगा कि देखिए जो ऑर्डर्स दिए जाएंगे ऊपर से नीचे तक, वो कोई कौन सा व्यक्ति देगा, कौन देगा, या सभी आपस में बात करके कोई एक देगा या सभी देंगे। सभी देंगे तो ऐसे काम गड़बड़ होगा। कोई दूसरा एक आता है कुछ काम देके जाता है, दूसरा आता है दूसरा काम देके जाता है, इस तरीके से काम हमारा प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना है, आदेश की एकता को बनाए रखना है। मतलब कि हमें यूनिटी ऑफ कमांड, कमांड कौन देगा, आदेश देगा कौन, कमांड्स करेगा कौन, कोई एक व्यक्ति करेगा बिजनेस में तो बिजनेस अच्छा चलेगा। तो व्यक्ति के पास या जो काम करने वाले उनके पास एक ही व्यक्ति रहेगा ना उन पे कमांड करने के लिए, बाकी तो नहीं रहेंगे, तो व्यक्ति आराम से इजिली काम कर पाएगा। नेक्स्ट आते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत इंग्लिश में आपका है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब ये क्या है, निर्देश की एकता। एक आदेश होता है, एक निर्देश होता है। निर्देश, आदेश का मतलब होता है कि आदेश दे दिया गया, अच्छा ये काम करना है। अब ये निर्देश क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है? भाई जो काम दिया गया उसे करना कैसे है ये भी तो बताना पड़ेगा। हमने कह दिया अच्छा देखिए आपको चाय बनानी है, अरे अब जब आती ही नहीं चाय बनानी, पहले तो आदेश तो दे दिया चाय बना के दो,
लेकिन जब तक कि हम उसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, जब तक कि हम उसे निर्देश नहीं देंगे, अच्छा देखिए चाय ऐसे बनानी है, पहले ये काम करना है, पहले वो काम करना है, ये चीज़ें डालनी है, हमने उसको निर्देश दिया, तब जो हमारे वर्क की एफिशिएंसी होगी दैट वुड बी गुड, बहुत अच्छी होगी। तो इसीलिए हमें क्या देना है, निर्देश भी देना है, आदेश के साथ साथ हमें निर्देश भी देना है, और ये निर्देशन का काम भी एक का ही होना चाहिए। हमें कोई काम कराने का, हमें काम करने का तरीका कुछ अलग हो सकता है, कोई दूसरा वही काम को किसी अलग तरीके से भी करा सकता है या कर सकता है। तो इसीलिए जो निर्देश होना चाहिए वो भी कोई एक व्यक्ति ही देगा, तब हमारा बिजनेस क्या होगा, अच्छा चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, मतलब कि सभी का, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल, एक एक व्यक्ति का फायदा होना चाहिए, एक एक पर्सन का, सामूहिक सभी का हित, सभी का हित होना चाहिए, सभी का फायदा होना चाहिए। जो भी व्यवसाय में काम हो रहा है, जो भी बिजनेस में वर्क हो रहा है, उसमें जो भी हम काम करवा रहे हैं लोगों से, एक के काम से सभी का फायदा होने वाला है, ये माइंड में हमें लेके चलना है। सपोज एज अ एम्प्लॉय, बीइंग एन एम्प्लॉय, हम एक एम्प्लॉय हैं, तो हमारे माइंड में क्या होना चाहिए कि मेरे काम से सबका फायदा होगा। अगर हम आज काम करेंगे तो उससे बिजनेस को प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से सबका फायदा होगा, बिजनेस ग्रोथ करेगा, बिजनेस जब ग्रोथ करेगा तो सैलरी लोगों की इंक्रीज होंगी। तो एक जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें बस ये सोच के चलना है, दिस विल बेनिफिशियल फॉर मी ओनली,